नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आखिर क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं अपने आईपैड की स्क्रीन के ऊपर और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चल भैया, तो आ चुके हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर को बढ़ने से पहले, इससे पहले अपन इंप्योरिटीज के बारे में देखा था। इंप्योरिटीज और वाटर, वो सारी चीजें जो अपन ने देखी थी कि यार कुछ डिसॉल्व इंप्योरिटीज होती है, कुछ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, कुछ कोलाइडल इंप्योरिटीज होती है, उसके बाद ऑर्गेनिक होती है, माइक्रोबायोटिकल होती है। तो ये सारी इंप्योरिटीज के बारे में बात करी थी। अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का टॉपिक भी उसी से निकल के आता है। हार्ड वाटर का मतलब ऐसा वाटर होता है जो खराब वाटर होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती है। ठीक है, जिसको मतलब मान लो अगर अपन कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है, साबुन लगा रहा है तो उसका फेस भी अच्छे से नहीं बन रहा। ठीक है, पीने लायक वो नहीं है, बहुत गंदी स्मेल कर रहा है, बहुत बेकार है, तो उसी को बोलेंगे अपन हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर जो अपने रोजमर्रा की लाइफ में अपन नहाने, खाने, पीने, इन सब के लिए यूज करते हैं, उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। ये टॉपिक का थोड़ा सा समरी समझ में आई। अब चलते अपन टॉपिक की तरफ जो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में थोड़ा जाने, सबसे पहले अपन जानते हैं आखिर ये व्हाट इज हार्ड वाटर, आखिर ये हार्ड वाटर होता क्या है। तो वही चीज देखना, डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी है, हार्ड वाटर क्या करता है, कंटेंट्स करता है एक्स्ट्रा मिनरल्स। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स जो है कंटेन करके रखता है, जो होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, चलिए उसके बाद ये जो है मिनरल्स हो गए। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ दिस मिनरल हार्ड वाटर डज नॉट मेक फोम विद सोप एसिड। अगर आपको मान लो हार्ड वाटर को थोड़ा सा पहचानना है कि यार ये वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, तो सिंपली ऐसा करो, मान लो ये पानी है, आप क्या करो, साबुन लो, ठीक है, साबुन का फेस बनाओ और ये पानी को डालो। ठीक है, अगर आप मान लो कहीं से पोटी वोटी करके आ रहे हो और हाथ बाद धुल रहे हो, ठीक है, सोप से हाथ धुल रहे हो, अगर उस पानी से धुल रहे हो, आपका सोप जो है बहुत ज्यादा बन रहा है, फोम बहुत ज्यादा बन रहा है, तो आप समझ जाना कि यार वो क्या है, सॉफ्ट वाटर, जो डेली लाइफ में अपन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर मान लो आप हाथ धुल रहे हो और सोप पानी डाले जा रहे हो और सोप उतना ज्यादा नहीं बन रहा है, ठीक है, फोम उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा है, ये हार्ड वाटर है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट पहचान होती है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर को पहचानने की। आए सुनने क्या चीज लिखी है, हार्ड वाटर क्या करता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के मिनरल्स जो है अपने अंदर बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रखता है। उसके बाद ये जो मिनरल्स हैं ये क्या करते हैं, हार्ड वाटर डज नॉट मेक फोम विद सोप इजीली। जब आप सोप के कांटेक्ट में इसको लाते हो तो आपके क्या है, फोम जल्दी नहीं बनाता है, वो झाग बोल सकते हैं। ठीक है, झाग अच्छे से नहीं बनता है। ठीक है, थर्ड चीज, इट लीव्स वाटर मार्क्स, टेप, बकेट्स, हार्टर एंड यूटेंसिल्स। मतलब कि यार ये जो है आपके हाथ में वो सफेद सफेद का कुछ छोड़ देगा। ठीक है, आपका जो पाइप्स होंगे जिससे ही गुजरेगा उसको ही खराब कर देगा हार्ड वाटर। तो ये कुछ पहचान होती है हार्ड वाटर की। इतना आसान में, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डेफिनेशन एक लास्ट है। हार्ड वाटर इज यूजुअली फाउंड इन एरियाज इन लाइमस्टोन, जहां पे आपका लाइमस्टोन ज्यादा होगा, चौक ज्यादा होगी, मिनरल्स रिच सॉइल ज्यादा होगी, वहां पे जो है हार्ड वाटर पाया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह भी आपने देखी होगी, जैसे कुछ हैंडपंप का नीचे का पानी जो है निकालते हैं। ठीक है, हैंडपंप से पानी निकाल के वहां का पानी अगर आप पियोगे आपको टेस्टी बेकार थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है ये जो बात करी है ना मैंने, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो बोल सकते हैं कि जो मिनरल्स हो गए ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जो वाटर को बहुत ज्यादा, जब आप उससे हाथ भी धो रहे होंगे या कपड़े भी धो रहे होंगे, तो आपका जो झाग बनता है, जो फोम बनता है, वो बहुत कम बन रहा होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या है, ये हार्ड वाटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज भी मैंने डाल दी है कि आपका क्या होगा कि ये पूरा का पूरा वाटर है जिसमें क्या है, आपके बबल्स भी नहीं उठ रहे हैं और साथ में मिल्की वाटर भी है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हार्ड वाटर है। इतना ऐसा में, ठीक है भैया, चलिए अब यही दूसरी तरफ अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर इज वेरी फ्यू मिनरल। ठीक है, इसमें मिनरल होते हैं, ऐसा नहीं कि मिनरल बिल्कुल भी नहीं होंगे, मिनरल नहीं होंगे तो पीने लायक ही नहीं रहेगा पानी। मिनरल होते हैं पर उतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं कि उस पानी को हार्ड बना दे। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज, ये इजिली फॉर्म करता है लेदर। ठीक है, विद सोप, जब भी ये सोप के कंटेंट में जब आप कपड़े धुल रहे हो, अपने हाथ को धुल रहे हो, तो ये क्या करेगा, आराम से जो है लेदर जो है फॉर्म करेगा, जो फॉर्म, ठीक है, लेजर जो है फॉर्म करेगा। उसके बाद थर्ड हो गया, इट डज नॉट लीव व्हाइट मार्क ऑन सरफेस। जब भी आप इसके हाथ धुलोगे तो आपके सरफेस पे कुछ व्हाइट मार्क्स नहीं छोड़ेगा ये। ठीक है, आराम से नॉर्मली अच्छा पानी रहेगा। फोर्थ चीज, रेन वाटर जो हो गया, ये रिवर वाटर हो गया, ये ट्रीटेड एज यूजली सॉफ्ट वाटर। ठीक है, जो अपना, जैसे मैं सॉफ्ट वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट वाटर कौन सा हो गया, रेन वाटर, जो अपन इजिली जो है पानी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रेन वाटर हो गया। उसके बाद हो गया अपने पास रिवर का वाटर, ठीक है, जो अपन पीने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार के वाटर जिसको अपन पीने के लिए यूज करते हैं, वो सॉफ्ट वाटर होता है। अब हार्ड वाटर कैटेगरी में कौन सा आता है, ओशियन का जो वाटर रहता है। ठीक है, ओशियन का वाटर अगर आप जो जमीन के अंदर से निकालते हो, ठीक है, ट्यूबवेल से जो निकालते हो जमीन के अंदर से, वो वाला जो पानी रहता है उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई मिनरल्स रहते हैं। ओशियन का पानी आता है उसके अंदर जो है हाई मिनरल्स रहते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरी आएगी वो हार्ड वाटर की आएगी। ठीक है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर वेरी फ्यू मिनरल्स रहते हैं। सेकंड चीज, जब भी आप इजिली जो है इसका लेदर जो है बन रहा होगा। थर्ड चीज, इट डज नॉट लीव व्हाइट मार्क्स। और इसका एग्जांपल अगर बात करें, रेन वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, इट इज यूजली सॉफ्ट। ठीक है, तो आई होप सो अपन को हार्ड वाटर और
सॉफ्ट वाटर आराम से समझ में आया होगा। ये डिफरेंसेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब अपन लोग हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे, इसके बाद जो ये फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है ना, ये पूरी इसी से रिलेटेड है। तो हमने हार्ड वाटर पढ़ा, अब हार्ड वाटर को निकालना कैसे है, उसी से रिलेटेड ये फर्स्ट यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हार्ड वाटर से मान लो तुम्हारे पाइप्स खराब हो रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, तो उसको सेकंड यूनिट में किस तरह से ठीक करना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसी से निकल के आएगा। ठीक है, चलिए तो अपन ने सॉफ्ट वाटर भी थोड़ा समझ लिया। सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या है, इसमें लॉट्स ऑफ बबल जो है निकल के आएंगे और ये क्लीन वाटर होगा, साफ होगा। बट वहां पे आप देखोगे कि इसके अंदर ये कुछ ऐसा सा व्हाइट मिल्की वाटर रहेगा। ठीक है, बट इसमें ये पूरा साफ वाटर रहेगा, इसको बोलेंगे अपन सॉफ्ट वाटर, जो अपन यूजली घर में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर इसके बीच के डिफरेंस बिटवीन को देखा जाए तो सबसे पहला अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो हार्ड वाटर में बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, वहीं अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें उसके अंदर लेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस। ठीक है भैया, उसके बाद अगर सोप से यूज करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, साबुन से अगर धोते हैं, तो हार्ड वाटर जो है वो मोर ज्यादा सोप जो है लेगा। ठीक है, मतलब उसका झाग नहीं निकलेगा। ठीक है, फॉर्म उतना नहीं बनेगा। बट वहीं सॉफ्ट वाटर कम सोप के अंदर भी आपके लिए झाग निकाल के दे देगा, फॉर्म निकाल के, लेदर निकाल के दे देगा। ठीक है, थर्ड चीज, फील की अगर बात करें, सॉफ्ट वाटर फील स्लिपरी एंड हार्ड वाटर क्या होगा, थोड़ा सा रफ फील होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेन्स की अगर बात करें, हार्ड वाटर लीव्स द स्पॉट। ठीक है, व्हाइट स्पॉट आपके हाथों पे छोड़ेगा, बट वहीं सॉफ्ट वाटर की बात करें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ये कुछ इसके बीच का डिफरेंस बिटवीन सबसे पहले मिनरल्स हो गए, क्या हार्ड वाटर में थोड़े से ज्यादा रहेंगे, सॉफ्ट में कम रहेंगे। वहीं सोप का यूज करें, हार्ड वाटर जो है ज्यादा साबुन ले रहा होगा, उसके बाद भी लेदर नहीं बनाएगा, वहीं सॉफ्ट थोड़े से भी लेदर बनाएगा। उसके बाद फील की अगर बात करें तो ये आपको स्लीपरी फील होगा, वहीं हार्ड वाटर थोड़ा सा रफ फील होगा। ठीक है, स्टेन्स की बात करें तो ये क्या है, आपके में व्हाइट स्पॉट छोड़ेगा, बट वहीं सॉफ्ट वाटर नहीं। तो ये चार डिफरेंसेस मेजर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर इसके डिफरेंस बिटवीन की बात करें, कैटेगरीज में अपन कैटेगरीज यहाँ पे लिखेंगे, इसके बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन। ये क्यों टेबल बनाई मैंने, आपको क्या करना है, एग्जाम में मान लो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर जो कि आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर बताओ, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, ये डिसएडवांटेज, ये तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में। मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर यूनिट खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन पूछे गए, या फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो सारी चीजें बताऊंगा किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होगा, जब भी मान लो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पूछा गया, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करोगे। आप हार्ड वाटर की हेडिंग डाल के 4 पॉइंट जो है डिफाइन करके एक प्यारा सा जो छोटा सा डायग्राम बना दोगे। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर की एक हेडिंग डालोगे, 4 पॉइंट वहां पे लिखोगे और ये एक प्यारा सा डायग्राम यहाँ पे बना दोगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन करके ये 4 डिफरेंस बिटवीन लेके एक प्यारे से समझा दोगे थोड़ा सा, और यहाँ पे फिर लास्ट में एक ये पूरी की पूरी टेबल बना दोगे, जिसके ऊपर यहाँ पे कैटेगरीज करोगे, इनके बेस पे, ये कुछ कैटेगरीज के बेस पे आप इनको डिफर करोगे। ठीक है, चलिए अब एक करके अपन थोड़ा समझ लेते। सबसे पहले अगर मिनरल की बात करें, तो अगर हार्ड वाटर की बात करें, यहाँ पे रिच इन मिनरल रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मिनरल्स इसके अंदर रहते हैं। वहीं सॉफ्ट वाटर की बात करें, इसमें फ्यूअर मिनरल, बहुत कम मिनरल्स जो है इसके अंदर रहते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करें, हार्ड वाटर के अंदर रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वहीं अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें, इसके अंदर जो है सोडियम थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद उसका अगर क्या है, ये कॉन्कार्टिनेशन होगा या कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल की अगर बात करते हैं 60 मिलीग्राम पर लीटर है, और इसकी बात करें इससे लेस है। ठीक है, आयसन में यहाँ पे अगर ये कंसंट्रेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 60 मिलीग्राम पर लीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और अगर इसकी बात करते हैं सॉफ्ट वाटर की, इसमें कम होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बिहेवियर ऑफ सोप की बात करें तो हार्ड वाटर जो रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा जो है आपका सोप ले रहा होगा और लेदर जो है कम फॉर्म करेगा, बट वहीं सॉफ्ट वाटर की बात करें, ये क्या है, गुड लेदर जो है फॉर्म करेगा छोटे सोप में ही। ठीक है, उसके बाद वॉशिंग डिशेस की बात करें तो ये नॉट सूटेबल। ठीक है, डिशेस को वॉश करने के लिए नहीं है, और ये जो है सूटेबल है। उसके बाद हेयर और स्किन की बात करें, अगर आपको उसको यूज करना है तो अगर आप हार्ड वाटर की यूज करते हो, ये आपकी हेयर और स्किन को ड्राई बना देगा, बट वहीं सॉफ्ट वाटर की बात करें, ये कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसको बॉईल करते हो तो नॉट सूटेबल, और इसकी अगर बात करते हैं सूटेबल है। ठीक है, रीजंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें, किस तरह से आप इसको पहचान सकते हो, मूविंग थ्रो लाइमस्टोन, गिम्सम एंड चॉक एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ से अगर आता है इसको आप हार्ड वाटर बोलोगे, और अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें, इंजीनियस सेडिमेंट्री रॉक्स और ग्रेनाइट, इसकी फॉर्म में से आता है, तो उसको अपन बोलेंगे कि सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और अगर इसकी बात करें आयन एक्सचेंज डिजाइन। ठीक है, अगर टेस्ट की बात करें तो आपको चॉक और केमिकल जैसा टेस्ट आएगा हार्ड वाटर के अंदर से, वहीं अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें, सॉल्टी टेस्ट आएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, ये क्रिएट डिपोजिशन, ये थोड़ा सा क्रिएट करता है कि आपके जो भी मान लो आप पाइप से इससे गुजारो तो उसको थोड़ा सा खराब कर देगा, बट वहीं इसकी बात करें, ये कोई भी खराब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ आप डिफरेंस बिटवीन आप
आराम से समझा के आ सकते हो। ठीक है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के डिफरेंस बिटवीन हो गए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यार ये कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ से कम होता है, ये थोड़ा सा आपको बताना है। सबसे पहले अगर हार्ड वाटर की बात करें, ये कहाँ से होता है, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइमस्टोन और चौकी सॉइल है, तो वहां से अपना हार्ड वाटर जो है फॉर्म होता है, वहां से आता है। ठीक है, वहीं अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें, फाउंड इन प्लेसेस वे आर लेस मिनरल रिच ऑयल लाइक सम रिवर्स और रेन्स, यहाँ से अपना सॉफ्ट वाटर निकल के आता है, जिसको अपन बेसिकली पानी पीने वाला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यूजेस प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम जो है ये कॉज करता है। अगर हार्ड वाटर की बात करें, गुड फॉर बोन्स, ठीक है, एंड टीथ मिनरल हेल्थ, बट बैड फॉर क्लीनिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है, आपके अगर बोल सकते हैं बोन्स और टीथ के लिए बहुत अच्छे क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स हैं, बट वहीं बात करते हैं क्लीनिंग और एप्लीकेशंस के लिए बहुत बेकार है। ठीक है, क्योंकि उसको खराब करेंगे। ठीक है, वहीं अगर सॉफ्ट की बात करें तो ग्रेट फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग, अगर आप कपड़े धुल रहे हो या फिर खाना बना रहे हो इसके लिए बहुत बढ़िया है, बट टू मच इज अनहेल्दी इफ द मिनरल आर टू लो। ठीक है, तो ये कुछ इसके प्रॉब्लम्स और यूजेस हो गए। और यहाँ पे अपन ने बताया ये कहाँ से आता है, यहाँ पे कुछ अपने डिफरेंस बिटवीन देखे, यहाँ पे भी अपने कुछ डिफरेंसेस देखे, और ऊपर जो है उनको थोड़ी सी डेफिनेशन के तौर पे इसको समझा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजें अगर हैं। ठीक है, तो हार्ड वाटर का यूजेस है, उसके बाद प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलिए तो यूजेस और प्रॉब्लम थोड़ा देख लेते हैं। अगर यूजेस की बात करें हार्ड वाटर को, ड्रिंकिंग, मिनरल्स आर गुड फॉर हेल्थ एंड स्मॉल अमाउंट। ठीक है, छोटे अमाउंट में आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे आरओ का पानी थोड़ा सा मिनरल करके पी लिया। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप इसको सोप के साथ यूज करोगे, सोप या डिटर्जेंट के साथ, फॉर्म बहुत ज्यादा कम कम जो है इजाद करेगा। ठीक है, निकालेगा फॉर्म स्केल इन बॉयलर, हीटर एंड पाइप्स। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा खराब करेगा, रिड्यूस एफिशिएंसी और अप्लायंसेस, और साथ में मेक स्किन रफ एंड हेयर डल। ठीक है, अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी रफ हो जाएगी अगर आप वॉश करोगे, और आपके हेयर भी थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। तो ये कुछ इसकी यूजेस हैं और इसकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वहीं अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें, इसकी यूजेस की बात करें, तो आप वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। सेकंड चीज, नहाने के लिए और हाउस होल्ड वर्क के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इंडस्ट्री यूजेस, जहां पे स्केलेबल मस्ट बी अवॉइडेड, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और प्रॉब्लम की बात करें, वेरी सॉफ्ट वाटर आर टेस्ट फ्लैट बिकॉज मिनरल्स आर लो। ठीक है, टेस्ट जो है थोड़ा सा, जिस तरह हार्ड वाटर थोड़े से अजीब से दिखते हैं ना, वैसे इसका टेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मिनरल जो है बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो वो चीजें हैं इसके भी सॉफ्ट वाटर के यूजेस और साथ में ये प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो यहां तक अपन ये चीज देख ली। एक लास्ट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक टॉपिक बन के आता है, डिसएडवांटेज क्या है हार्ड वाटर के। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ 5 डिफरेंस बिटवीन लिखे हैं, वो आप थोड़ा सा बता देना। सबसे पहला, वेस्ट सोप। ठीक है, अगर आप मोर सोप इज नीडेड फॉर क्लीनिंग, जब भी आप हार्ड वाटर से कोई क्लीन करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा सोप की यहाँ पे जरूरत पड़ रही होगी, और साथ में ये इंक्रीज करेगा कॉस्ट। सेकंड चीज, क्या स्केलेबल इन बॉयलर एंड प्लेन। ठीक है, मतलब फॉर्म करेगा सॉलिड डिपॉजिट स्केल, रिड्यूसिंग एफिशिएंसी एंड डैमेजिंग इक्विपमेंट। जो भी आपके जहां से भी आपका ये वाटर निकल के जाएगा ना, तो उसको डैमेज करेगा। शॉर्ट टर्म में तो नहीं, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये जितने भी पाइप्स होगा उसमें कोरोजन पैदा करेगा, उसको डैमेजेस करेगा बेसिकली। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस करेगा लाइफ स्पैन और फैब्रिक्स। ठीक है, क्लोथ्स जो हो गए, जिससे जो आप इससे धोगे, मान लो आपके कपड़े हैं, अगर मैं मान लो ये मेरे पास हार्ड वाटर है, ठीक है, अगर हार्ड वाटर से मैं अपनी ये हुडी को धोता हूँ तो क्या होगा, मेरी जो ये हुडी मान लो 1 साल चलने वाली थी वो वहीं 3-4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी रफ सी दिखने लगेगी। ठीक है, ये वाली चीज जो है अपने इससे आती है। ठीक है, रिड्यूस कर देता है लाइफ स्पेन किसका, फैब्रिक का या कपड़ों का। ठीक है, उसके बाद अफेक्ट करता है टेस्ट को, हार्ड वाटर में टेस्ट अनप्लीजेंट एंड समटाइम हैज द मेटेलिक फ्लेवर। ठीक है, उस क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली बात है मिनरल्स थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, और लास्ट चीज, स्किन और हेयर प्रॉब्लम, कैन मैन स्किल, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और हेयर जो है थोड़े से डल हो सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है हार्ड वाटर के। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा, अगर मैं इसको मार्क्स देना चाहूँ, कहाँ गया ये वाला टॉपिक है। ठीक है, अगर इसको मैं मार्क्स देना चाहूँ, ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में एग्जाम में बहुत प्यारे तरीके से पूछ सकता है, और जिस तरह से यहाँ पे लिखा है मैंने, सबसे पहले आपको अगर मान लो पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले हार्ड वाटर क्या होता है वो थोड़ा सा बताओगे, डायग्राम्स बनाओगे, सॉफ्ट वाटर क्या होता है उसको थोड़ा सा बताओगे, देन फिर उसके बीच के डिफरेंस बिटवीन बनाओगे, और ये टेबल जो है बना के आ जाओगे पूरे एक पेज के अंदर। ठीक है, और फिर कहाँ से ये आया है, इसके यूजेस एंड प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा आप बता देना, और लास्ट में आप डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर बताना, जो जो मैंने आपको बताया। अगर आप ये चीज एग्जाम में प्रेजेंट करके आओगे आपको पूरे फुल मार्क्स मिल रहे होंगे, इतना आसान में। ठीक है भैया, चलिए तो इसको आप कर सकते हो, आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जिस तरह से पढ़ाते जा रहा हूँ आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। और सेकंड चीज, क्या आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, जो भी ये नोट्स दिख रहे हैं इनका लिंक मिलेगा, आप आराम से डिस्क्रिप्शन जाके इसको ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली ये पेड नोट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 100 जो यूजर्स होगा इसके लिए ये 29 रुपीज प्राइस इसका, देन फिर बढ़ के ये 49 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाके अभी इसका फायदा थोड़ा सा उठा सकते हो। ठीक है, चलिए तो आई होप सो आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में।
अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक है, एक और चीज़ बोलूँगा, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया, इस वीडियो को थोड़ा-सा पीछे करना और वापस से रिवाइज़ करना इस वीडियो को, क्योंकि ये जो अगर आपने टॉपिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बिटवीन अच्छे से समझ लिया, क्या होता है, इसके बाद जो अपन देखेंगे ये सारी चीज़ें अगला यूनिट 2 सी से रिलेटेड है, अपना यूनिट 1 भी आगे जो यही हार्डवेयर को सॉफ्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इस सी को अपन लोग बार-बार चीज़ें खत्म कर रहे होंगे इसकी, ठीक है, ठीक कर रहे होंगे। तो यही चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा-सा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलिए। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किस टाइप के आगे यूनिट्स चाहिए, ठीक है, वीडियो रिव्यू देना बेसिकली कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। उसके अलावा आगे और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो और भी अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में थोड़ा सा डाउट होते हैं कि भैया ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एग्जाम में किस तरह से लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बहुत सारी चीज़ें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही होंगी। ठीक है, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए इंजीनियरिंग में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बहुत ज़्यादा बैक लगती है इंजीनियरिंग में, बिना बैक के अगर कोई इंजीनियर निकल रहा है तो बहुत उसकी बात है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो, जिससे आपकी कोडिंग वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही हो। ठीक है, और कोडिंग के लिए भी मैंने एक चैनल बनाया हुनर पाठशाला नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जिसमें जो ट्रेंडी टेक्नोलॉजी एआई हो गया, डाटा साइंस हो गया, पाइथन हो गया, इन सबको मैं अच्छे से कवर करा रहा हूँ। बहुत सारी वीडियोस भी डल चुकी हैं उस पे, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।